देखिए हमारे साथ आरजेडी एमएलसी अजय कुमार जी हैं। सर, लखीसराय सीट पर जो है वोटिंग समाप्त हो गई, लेकिन जमकर हंगामा हुआ है। जो है सर प्रत्याशी हैं बीजेपी के विजय सिन्हा, उन्होंने आरोप लगाया कि आप और आपके समर्थक जो हैं नदियावा में उनके समर्थकों को वोट नहीं देने दे रहे थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आप नशे में थे। आप खुद कवैया थाना चल कर आए हैं, ब्रेथ एनालाइजर से आपने यहाँ पे जाँच कराई है, क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट 0 है ना। वो सिर्फ आरोप लगाने के लिए जाने जाते हैं बिहार में। बिहार में आरोप लगाने वाले के लिए सिर्फ सुशासन खाली बोलेंगे और अपने जितना काम होगा, जितना गुंडे होगा, सब अपने कराते हैं। आपको बता दें, बूथ नंबर 292, 293 नदियामा रामगढ़ प्रखंड में है। हम जब घर में थे तो एक बार और हम पहले गए थे पेट्रोलिंग में, तो शांतिपूर्वक वोट हो रहा था। वहाँ से खबर आई कि बूथ को कब्जा करने के लिए लोग हैं। तो हम लखीसराय डीएम और लखीसराय एसपी को यहाँ बताया कि भाई हम नदियामा गांव जा रहे हैं और नदियामा गांव में इस तरह की हंगामा है, जो बूथ कब्जा करने वाले हैं। बूथ कब्जा क्योंकि उन्होंने वोटों का सौदा किया। विजय सिन्हा अपने समर्थकों के साथ बूथ कब्जा करने गए थे, आपका यह आरोप है? विजय सिन्हा अपने समर्थकों के द्वारा बूथ कब्जा करने की यहाँ वो योजना थी। तो हमारे जो समर्थक थे वहाँ से खबर किए कि भाई वहाँ पर बूथ कब्जा करने का, क्योंकि हम संख्या बल कम है और बूथ कब्जा करना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने 2 दिन में बहुत खेला किया इस क्षेत्र में, पैसा का बंडर बांट किया, मतदाताओं के साथ काफ़ी कुछ ये किए। तो जो ठेका लेते हैं ना, उनमें व्याकुलता होता है। जो ठेका लेते हैं कि यदि हमको कब्जा तो पैसा लौटाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये है वो है, बहुत तरह की बात होती है। तो हमको जब पता चला कि वहाँ पर हम गए, जाने के बाद हम वहाँ किसी मतदाता से, हम सिर्फ पोलिंग एजेंट मेरा है या नहीं है, हमने देख लिया, पूछ लिए अपने पोलिंग एजेंट से। मेरे पोलिंग एजेंट वहाँ थे। हम पूछे भाई आप कांग्रेस के कौन पोलिंग एजेंट है? तो बोला हम हैं पोलिंग एजेंट। हम बोले दोनों बूथ पर हो? हम एक ही से पूछे, हम बोले दोनों बूथ पर हो पोलिंग एजेंट? बोला हाँ है। उसके बाद हम आके अपना सुजीत जी, हम लोग आपस में गप कर रहे थे। उनके जो साटेदार, जो वोट के सौदागर, जो गांव का सौदा किए थे, वो गांव से हम लोग को अभद्र गाली दे रहे थे। काफ़ी देर गाली दिया, जबकि उस गांव में जितना विकास हम किए होंगे, आपको बता दें, उस गांव का जितना विकास किए होंगे, उसके बाद भी गाली सुने। उसके लिए कोई बात नहीं है। बहुत गांव में विकास किए, वो गांव में विकास किए तो ज़्यादा गाली पड़ा। सारे आरोपों को आप नकार रहे हैं ना, उल्टा वही बूथ कब्जा करने पहुंचे अपने समर्थकों के साथ। मेरी बात सुनिए। उसके बाद हम वहाँ बैठे रहे, एसपी साहब सबको कहे कि ये गारंटी दीजिए कि बूथ कब्जा नहीं होगा, ये गारंटी दीजिए, हम फोर्स भेजिए, हम चल देते हैं। फोर्स नहीं होगा तो बूथ को तो रखवाला हम लोग करेंगे। क्योंकि हम जो घूम रहे थे, अनऑथराइज नहीं घूम रहे थे। हमारे परमिट, जिला प्रशासन ने हमको परमिट दिया घूमने के लिए। हम उस, जैसे 3 गाड़ी को, जो कैंडिडेट को जो परमिट मिलता है घूमने के लिए, उसमें एक परमिट मेरा भी था। हम परमिट लेके घूम रहे थे। परमिट हमें, एक गांव में हम दिन भर बैठे हैं या 1 घंटा बैठे या 5 मिनट रहे या नहीं जाएं, ये मेरी मर्जी है। यदि हमको ये है कि हम यदि बैठना चाहें तो कोई भी बूथ पर लगातार बैठे रह सकते हैं। बूथ के अंदर नहीं, 100 मीटर बाहर हम बैठे रह सकते हैं। उसके बाद जो ठेकेदार थे, उसके बाद बीजेपी के जिलाध्यक्ष आए। बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने उनके साथ कुछ गुंडे गांव के लोगों को उस्काया। उसके बाद हम लोग, उससे पहले प्रशासन ने आश्वासन दे दिया था कि आप निकल जाइए, तो चले जाइए, हम लोग देख लेंगे। हम लोग निकल के गाड़ी में बैठ रहे थे। उसके बाद मेरे गाड़ी पर पूरा हाथ से मेरे बॉडीगार्ड को, सब लोग को, और पथराव करने का कोशिश किया। मेरे बोनेट पर हाथ से पूरा मुक्का बजाने का प्रयास किया। हमने चलो कोई बात नहीं है, अरे हम इससे ज़्यादा क्या करेगा। और 1-2 जो ठेकेदार जो पैसा लिया था वोट का, उसके द्वारा किया गया, उसका नाम भी आ जाएगा मेरे पास। मेरा आखिरी सवाल है। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि मैं जीत रहा हूं, इसलिए आप लोग घबराए हुए हैं, और आप लोग का कहना है कि वो हार रहे हैं, इसलिए वो घबराए हुए हैं। ऐसा है, आप लोग भी तो शायद जब यहाँ पर देख रहे हैं, आप पुराने मेरे परिचित हैं, और आप देख रहे होंगे जब पिछले चुनाव में भी आप आए थे
लोकसभा में आप आए थे, तो आपको पता है, और बराबर विधानसभा में, विधान परिषद में आपसे भेंट होती है। हम कभी भी राजनीति हम जब करते हैं तो हम ईमानदारी से राजनीति कर रहे हैं। और आज तो हम 3.5 साल हुआ मेरा एमएलसी का। लखीसराय जिला में 50 साल से वर्कर हैं। विजय सिन्हा का पैदाइश नहीं होगा तो तब से हम यहाँ वर्करी कर रहे हैं। लखीसराय जिला के लोग जानते हैं। आज वो लोग आरोप लगाया, यहाँ पब्लिक में मैसेज चला गया न, किसको गाली पड़ेगा? जिला का बेटा हम हैं, और जिला बाहरी और प्रवासी जो हमारे यहाँ राजनीति करने बीजेपी एनडीए के भूत के कारण, क्योंकि ये जीत गया, उसके कारण आज हम ही को गाली सुनना पड़ रहा है। विजय दुर्भाग्य है हमारे जिला का कि विजय सिन्हा जैसा अभागा मेरा विधायक हुआ, और उसके चलते यहाँ के जनता वही गाली दे रहा है हमको। हमारे घर में आके हमको आंख दिखा रहा है। ये तो हालत है। ये जिला में क्या हालत है सब जिलावासी लोग समझे। मेरा कहना है, उसके बाद तो नदियामा की बात है। उसके बाद मेरे गाड़ी को छेक लिए। जब नदियामा गांव से निकले तो उनके भाई भी पहुंच गए, उनके बीजेपी आई मिल गए रोड पर। शशि रंजन जी थे, आज तक में आजकल हैं, पहले न्यूज 18 में थे, वो भी इंटरव्यू लिए। मेरे गाड़ी को चारों बगल से गाड़ी छेक लिए, और वहाँ पर कहने लगे, जो कई विजुअल में आया है कि हम नशा में हैं, विजुअल में आया है। और आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आपके सामने मेरा सर्टिफिकेट है, जनता जनार्दन के सामने मेरा सर्टिफिकेट है। अब जनता फैसला करे कि विजय सिन्हा को 14 तारीख को बोरिया बिस्तर बढ़िया से समेट के बादपुर का रास्ता पकड़ा दे। बस यही हम कहेंगे कि बढ़िया से उसको विदाई कर दे। तो यह है बातचीत करते हुए आरजेडी एमएलसी अजय कुमार। और एक बात और कह देते हैं, आपको मालूम है इनको गाली सुनने की आदत है। आप विधान सभा कवर करते हैं, विधान परिषद कवर करते हैं। आपको याद है कि जब स्पीकर थे, मुख्यमंत्री से क्या इनका हुआ था, सम्राट चौधरी से क्या, सबसे तू मैं गाली गलौज इनका सब वक्त में। एक डीएसपी लखीसराय के काम में एक ही उपलब्धि रहा, 15 इतना दिन में एक रंजन प्रसाद डीएसपी आया था, जो ईमानदार व्यक्ति है, जो अभी पटना 2 का डीएसपी है। वो आदमी को यहाँ हटा, आज तक की उपलब्धि उनकी वही रही है। और उसी डीएसपी के चक्कर में विधानसभा में जो हंगामा मुख्यमंत्री से तू मैं हुआ था, और उसके चलते, इनके चलते ही मुख्यमंत्री हमारे गठबंधन, यदि हमारे महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री आए तो दूटू विजय सिन्हा ये बिहार के राजनीति में काला अक्षर में लिखा जाएगा। इसी के चलते हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री से पसंद नहीं करते, मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा, और इस तरह का भाषा नहीं पसंद करते। इसी चक्कर में वो आदमी इज्जत बचाने के लिए हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री बने, और हमारे तेजस्वी जी के घर में आए और समर्थन मांगे। और इसीलिए यही व्यक्ति है जिसके कारण ये सारा मामला इंडिया, न कोई इसको प्रशासन के कोई आला अधिकारी पसंद करता है, न जिला का अफसर पसंद करता है, न छोटा सिपाही पसंद करता है, न कोई दरोगा पसंद करता है। कोई अधिकारी इस आदमी को पसंद नहीं करता है इस जिला में। लेकिन डिप्टी सीएम बना हुआ है, उसी का प्रोटोकॉल सब जगह खाली सलामी लेगा, सलामी खोजेगा, करना धरना 22.5, यही इनका हाल है। तो यह है आरजेडी एमएलसी अजय कुमार। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज लखीसराय।